जब आपके माँ बाप फौत हो? मैं 2-3 साल की थी। उनके बच्चे पढ़ते थे, मुझे नहीं पढ़ाते थे। इस छोटी सी बच्ची को उन्होंने थप्पड़ मारा? हाँ जी भाई। अब तो मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार हुई पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं हूं काशिफ गुलजार। नादरीन, मेरे साथ 18 साला कुबरा बैठी हैं। इनकी बड़ी ही दुख भरी स्टोरी है। नादरीन, कुबरा के बचपन में ही माँ बाप फौत हो जाते हैं। इसके चाचा इनको पालते हैं। जब ये 16 साल या 15 साल की होती हैं तो इनकी शादी कर दी जाती है, लेकिन वो शादी कोई सक्सेसफुल नहीं रहती। आजकल ये बड़ी तंग है। क्यों तंग है, इन्हीं की ज़बानी पूछेंगे। कुबरा, पहले तो ये बताइएगा कि आप कितने साल की थी जब आपके माँ बाप फौत हो? मैं 2-3 साल की थी। 2-3 साल की। हाँ जी। तो आपके चाचा ने आपको पाला? हाँ जी, चाचू बाबू ने सपने डाल के पाला था मुझे। तो उन्होंने आपको पढ़ाई करवाई थी कि नहीं? नहीं नहीं पढ़वाई। नहीं, उनके बच्चे पढ़ते थे, मुझे नहीं पढ़ाते थे। आपको नहीं पढ़ाते थे। शादी किससे की? वो कौन था? आपका रिश्तेदार था? क्या करता था? बस रिश्तेदारी थे, चाची का पतरिया था। तो वो मुझे नहीं पता था कि नशा करता है, तो वो उन लोगों ने मेरे उससे शादी कर दी। अच्छा, आपका जो खामन था जिससे आपकी शादी करवाई वो नशेई था? हाँ जी, वो नशे ही था। आपको कब पता चला शादी के बाद कि वो नशेई है? मुझे शादी के बाद वो नशा बाहर से करके आता था, तो मुझे तब पता चला था। अब क्या मसला है आपको? क्या वो आपको छोड़ के चला गया है? तलाक हो गई है? कहाँ क्या सिचुएशन है? अभी तक तलाक तो नहीं मुझे दी। बच्ची पैदा हुई थी तो वो मुझे छोड़ के क्या चला था। बच्ची 2-3 दिन की थी। तो फिर आप अपने ताए के पास नहीं गई वापस कि मुझे रख लें या कुछ? मैं सबके पास गई थी, ताए, चाचे, मामे, मासियाँ, फूफियाँ, सबके पास गई थी। उन लोगों ने कहा हमसे नहीं होता, हम अपनी तुम्हारे बच्ची का भी खर्चा उठाएं, तुम्हारा भी उठाएं, हमारे खुद के बच्चे। तो कैसे गुजारा हो रहा है आप? बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं कहीं काम करने जाती हूँ तो वो भी आगे से कहते हैं बच्ची घर छोड़ के आओ। तो मैं एक दिन बच्ची घर छोड़ के गई थी चाचे के पास। उन लोगों के घर के साथ ही मैंने लिया ना रेंट पे घर। तो उन लोग ये रोई तो उन लोगों ने थप्पड़ लगा दिया था। आपकी बेटी को? हाँ जी। इस छोटी सी बच्ची को उन्होंने थप्पड़ मारा? हाँ जी भाई। आपने बताया कि आप किराए के घर पे रहती हैं, तो किराया कहाँ से देती हैं? क्या काम करती हैं? भाई मैं किसी की कोठी पे काम करती हूँ। 10,000 वहाँ से मिलता है, तो मैं 7,000 दे देती हूँ। और जो मैं कोई बच्ची बीमार हो जाए उसकी मेडिसिन ले लेती हूँ। जब मैं जो खाना पीना करती हूँ लेती हूँ उधार, वो मैं उन लोगों को दे देती हूँ। अब तो मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार हुई पड़ी है, तो मैं कहीं काम करने भी नहीं जा रही बच्ची की वजह से। ये मुझे समझ नहीं आई। 10,000 लेती हैं, 7,000 किराया देती, 3,000 में कैसे गुजारा हो जाता है? मेडिसिन, खाना पीना और किस तरह? भाई बहुत मुश्किल गुजारा होता है, इसलिए तो मैं मीडिया पर आई हूँ। बहुत मुश्किल मेरा गुजारा होता है। तो आप उससे जान क्यों नहीं छुड़वा लेती हैं नशेई से? तलाक ले लें, किसी अच्छे शख्स से शादी कर लें जो आपका खर्चा उठाए। भाई वो अभी सोचूंगी। मैंने यही सोचा था कि क्या पता आ जाए वापस, तो पर वो अभी तक आया नहीं है। हाँ जी, क्या मेरी बच्ची है कि मैं चला जाऊँ वापस, पर वो अभी तक नहीं आया। ये कितने महीने की बच्ची है? ये 5 माह की बच्ची है। अच्छा, वो जो आपका खामद है वो काम क्या, कोई काम शाम नहीं करता था? रिक्शा चलाता था, पर वो सभी मिलके खाते थे। वो जो 200-300 ले आता था, उसके भाई भी हैं, बहनें भी हैं। तो पर उन लोगों ने हमसे घर से निकाल दिया था, फिर नहीं वो काम करता था। वो कहता अब तुम लेके आओ। आपका ससुर नहीं है, आपको कोई देवर नहीं है, सास नहीं है, उनको कोई एहसास नहीं कि उनकी ये पोती है, वो इसका खर्चा उठा लें, या आप उनकी नौं है वो खर्चा उठा लें? वो ऐसा नहीं करते? नहीं भाई। आप गई थी उनके पास? हाँ जी, मैं गई थी। उन लोगों ने कहा हमारा बेटा गया चला, हमें यही बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो मैंने कहा चलो मुझे पास से रख ले, क्या पता आ जाए। उन लोगों का हमें नहीं पता, जो अपने चाचू के पास। कितना अरसा हो गया आपके खामद आपके पास नहीं आया या आपको पूछा नहीं?
पहले 5 माह हो गए हैं, 2 दफ़ा आया तो मैंने पूछने की भी कोशिश किया है तुम क्यों गए हो, तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तो आगे से फिर वो चला जाता है। 3 माह हो गए हैं वो आ नहीं रहा घर में। अब क्या चाहती हैं, लोगों से क्या अपील करेंगी, क्या चाहती हैं लोगों से, क्या आपको कोई हेल्प करें, क्या किस तरह की हेल्प करें? मैं यही चाहती हूँ मेरी हेल्प की जाए, कोई राशन ले दे या मेरी बच्ची के कपड़े लेके दे दे, बस यही मैं चाहती हूँ, या थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दे। हाँ जी, हाँ जी, बस यही मैं चाहती हूँ, क्यों मेरी बच्ची के मोटे कपड़े हैं, ये भी 2 सूट किसी ने दिए थे, देख लें ये भी बड़े हैं कि किसी के पहने मुझे दिए हैं, तो मैं अपनी बच्ची के डाल रही हूँ, वो बहुत मोटे कपड़े थे, इतनी गर्मी है आप देख ही रहे हैं। नादरीन, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी की बेटी को इस हालत में ना लेके आए कि उसका खामद नशई निकले, उसके ताया भी छोड़ जाए, उसका ससुर भी छोड़ जाए, सारे रिश्तेदार उसको छोड़ जाएं और कहें कि जाओ खुद कमाओ खुद खाओ, और छोटी सी बेटी हो साथ। अस्तगफिरुल्लाह। जो लोग दे सकते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, 2-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार, जिनके लिए कुछ भी नहीं है, रोज़ खर्च कर देते हैं, फ़कीरों को इतना दे देते हैं। असल जगह यह है जहाँ पे आपके पैसे लगने हैं, अल्लाह कबूल करेगा, यहाँ पे हेल्प करें। इनका नीचे नंबर दे रहे हैं, स्क्रीन पे चलाएंगे, आप लोगों ने कॉन्टैक्ट, इसी इजी पैसा बना हुआ है जो आप नंबर देंगी, जायज़ कैश बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है। हाँ जी, आप लोग ज़रूर इस बहना की हेल्प कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।